जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आया। अगर हम सब कुछ अपने अकेले खुद के अंदर रखेंगे ना तो उससे काफ़ी प्रेशर फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन दिखाइए ना AIATS की या फिर किसी भी टेस्ट की, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाऊँ, चाहे वो मेरा अच्छा आ रहा है या फिर गंदा आ रहा है। Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be mainly based on my AIATS results and उसी के साथ साथ guys आज की वीडियो स्टडी ब्लॉग भी होने वाली है because of course स्टडी ब्लॉग तो मैं क्रिएट करती रहूँगी साथ साथ। तो आज की वीडियो में वो वाली क्लिप्स भी होंगी, साथ ही साथ मैं आपको मेनली अपना AIATS का रिजल्ट भी बताऊंगी एंड उसी के साथ I'm gonna give you all a realistic check या फिर रियलिटी चेक ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आजकल कुछ दिनों पहले या फिर कुछ दिनों में ना मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं एंड मेरे को काफ़ी स्ट्रेस भी फील हो रहा है, तो मेरे को वो शेयर करना था आप लोगों के साथ। एंड उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे भी हैं जिससे आप रिलेट भी कर पाओगे बिकॉज इट्स रियलिटी चेक। सो ऑफ कोर्स आप लोग और मैं दोनों ही रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ से बिकॉज ये हमारे साथ हो रही है। लाइक हमारी जो जर्नी है प्रिपरेशन की उसमें ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होना काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। तो मैंने सोचा कि लेट मी शेयर दिस विद यू ऑल बिकॉज माइंड में अगर हम सब कुछ अपने अकेले खुद के अंदर रखेंगे ना तो उससे काफ़ी प्रेशर फील होता है, स्ट्रेस फील होता है एंड फोकस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी के साथ शेयर करें, वो कोई भी हो सकता है। एंड अभी के लिए आप लोग ये वाली वीडियो देखो, रिलेट करना एंड आपको जो भी चीज़ें आपको लगे ना इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। आई विल बी श्योरली रीडिंग ऑल ऑफ देम। लाइक मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ सबको बट आई विल ट्राई टू गिव ऑल ऑफ देम अ हार्ट, ताकि मतलब आपको पता चल जाए कि मैंने रीड कर लिया है। So guys, let's get started and let me share my AIATS results with you all because आप लोग जैसे मैंने अपनी जो शॉर्ट पोस्ट की थी AIATS वाली, उसमें आप लोगों ने इतनी बार पूछा कि AIATS का रिजल्ट कैसा आया। तो अब जाके मैं फाइनली बता रही हूँ। मैं इतने दिन से नहीं बता पाई थी बिकॉज मेरे में खुद ही करेज नहीं हो रही थी, बट आई हैव टू टेल यू ऑल बिकॉज अगर मैंने आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन दिखाई है ना AIATS की या फिर किसी भी टेस्ट की, तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को उसका रिजल्ट भी दिखाऊँ, चाहे वो मेरा अच्छा आ रहा है या फिर गंदा आ रहा है। बिकॉज आई हैव टू शो यू all of the things that I'm doing and जो भी मेरा स्कोर भी आ रहा है वो दिखाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेंटेनिंग अ ट्रांसपेरेंसी विद यू ऑल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट कर सको कि हाँ मैं जो चीज़ें दिखा रही हूँ इट्स वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड गाइज बेसिकली मेरे को आपको साथ में काफ़ी चीज़ें शेयर करनी है, मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं दिमाग में, इसलिए मैं इतना फंबल अप भी कर सकती हूँ बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई हेड एंड मेरे को आप सबके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रिजल्ट की, तो मेरा रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा खराब आया था। इट वॉज वेरी पुअर। लाइक जिस हिसाब से मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से मेरा रिजल्ट नहीं आया। सो मेरा रिजल्ट आया है अराउंड 500 एंड मेरी रैंक भी काफ़ी ज़्यादा कम ही हो गई थी। इट वॉज अराउंड 7,000 टू 10,000 के बीच में मेरी रैंक आई थी। तो रैंक भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, साथ ही साथ मार्क्स भी कुछ अच्छे नहीं थे जितने मैंने अपनी मेहनत करके अपने जो प्रैक्टिस वगैरह किया था उस हिसाब से। अब देखो गाइस, ऐसे ना काफ़ी लोग आपके साथ भी होता होगा कि आपने प्रैक्टिस की, आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए, आपने वर्कशीट सॉल्व किया, आपने सारी बुक्स मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व कर लिए एंड फिर भी जब आप टेस्ट एग्जाम देने जाते हो एंड फिर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस नीट एंड जेई कोचिंग वगैरह, ये आपके स्कूल के ऊपर भी मतलब लागू होता है कि आपके स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं, आप पढ़ के जा रहे हो अच्छे से लेकिन आपके स्कूल के एग्जाम्स अच्छे नहीं जा रहे, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। लाइक इट्स वेरी कॉमन, मेरे साथ भी हो रहा है। आई एम नॉट लाइक कि मैं सबसे अलग हूँ आप लोगों से, मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब पे। सो ऐसा नहीं होता कि हम जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं वो नहीं हो रही है। लाइक वी ऑल्सो आर ह्यूमन बींग्स, हम भी एस्पिरेंट हैं, तो जो आप चीज़ें फेस कर रहे हो वो ऑफकोर्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हाँ, यही चीज़ हो जाती है कि हम जितना पढ़ के जा रहे हैं उतना स्कोर नहीं कर पा रहे, फिर ऑफकोर्स डिमोटिवेशन होता है कि जितना हमने पढ़ा उतने हमारे मार्क्स नहीं आ पाए। सो इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग एंड ये सेम मेरे साथ हुई थी। तो इसके रीज़न काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, या तो मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट बिकॉज बायोलॉजी काफ़ी लेंथी आई थी, फिर मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दी, देन केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। मेरे पास फिजिक्स के लिए काफ़ी कम टाइम बचा था एंड केमिस्ट्री के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनको मैंने बाद के लिए छोड़ा था बिकॉज मेरे को अभी फिलहाल के लिए वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो टाइम मैनेज मेरा ढंग से नहीं हो पाया था, मुझे वो सीखना पड़ेगा, मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टाइम मैनेजमेंट की। तो एक तो ये बात हो जाती है और एक जो मैंने अभी आपको बताई वही हो जाता है कि पढ़ के गए लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ, मैं सोचूंगी। देखो अभी जब मार्क्स कम आते हैं तो आपके दिमाग में चलता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे मार्क्स आ जाए। तो वही मैं भी बैठ के आराम से सोचूंगी। आई विल calm माई माइंड एंड उसके बाद मैं आराम से बैठ के थोड़ा सा लिखूंगी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं कुछ लिखूंगी ना तो मेरे माइंड से क्या पता कुछ चीज़ें ऐसे निकले ताकि मेरा जो है शेड्यूल वगैरह अच्छे से बन पाए। तो ये चीज़ हो जाती है एंड आप लोग भी ऐसे ट्राई करना, एक बार आराम से बैठ के तो सोचने की ट्राई करना। एंड ऑल्सो गाइस, अब अगली चीज़ आती है कि हम मोटिवेशन कहाँ से गेन कर सकते हैं, बिकॉज मैंने ये चीज़ आप लोगों को ऐसे रिलेटेबल लगने के लिए बताया था। तो मेरे पास एक चीज़ है
तो मेरा AIATS का रिजल्ट आया था तो काफ़ी ख़राब आया था एंड सबसे पहले मेरे को मम्मा को पता चला था बिकॉज मैं तो कोचिंग में थी। तो मम्मा जब मैं वापस घर पे आई तो मम्मा ने मेरे को काफ़ी समझाया भी था बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो फिर पेरेंट्स वगैरह को भी लगता है कि मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही क्या ठीक से। तो ऐसा करके लेकिन मम्मी ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया था। मम्मी ने मुझे बहुत चीज़ें समझाई थी उस दिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था एंड डल मेरे को दिखी तो हो रही थी मैं कि इतने गंदे मार्क्स आए हैं मेरे भी, बट स्टिल मम्मी के जो वर्ड्स है लाइक उनकी जो सारी बातें थी वो मेरे को समझ आई एंड मैंने सोचा कि हाँ आई हैव टू डू, मतलब स्टार्टिंग है, ये मार्क्स फ्लक्चुएट होते रहेंगे बट मेरे को मेहनत करती रहनी है, अब मेरे को अच्छे से करना है, बस ये चीज़ मेरे दिमाग में फिर फिट हो गई थी जब मम्मी ने मेरे को बताया। तो आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपने कोटा फैक्ट्री वाली सीरीज देखी होगी, अगेन आई एम मेंशनिंग इट हेयर, अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी तो उसमें जो जीतू भैया जो है ना, वो इतनी सारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की वो सॉल्व करते थे, चाहे वो किसी भी मैटर से, अगर कोई स्टूडेंट बीमार हो रहा है तो उसे कैसे कोप अप करना है, कोई एग्जाम नहीं दे रहा तो उससे कैसे करना है कि हाँ तुम्हें एग्जाम देना है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। उसमें आपने जीतू भैया का कैरेक्टर देखा होगा कि वो कैसे थे। तो यू नीड अ रियल लाइफ जीतू भैया इन योर लाइफ। तो मेरे लिए जो रियल जीतू भैया टाइप के हैं वो मेरी मम्मी है, बिकॉज मेरी मम्मी जो भी चीज़ होती है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ का डिमोटिवेशन हो, उससे मेरी मम्मी हमेशा हेल्प करती हैं। सो मेरी रियल लाइफ के लिए मेरे जीतू भैया मेरी मम्मी है एंड रियली उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। एंड जिस दिन मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, उससे पहले ही मैं मम्मी के साथ काफ़ी बातें की थी बिकॉज अभी बहुत टाइट शेड्यूल होने वाला है। इसी सैटरडे को मेरा जो है सब्जेक्टिव टेस्ट है, उसके बाद अगले सैटरडे को मेरा PT6 है, लेकिन उस सैटरडे से पहले मेरे हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं। तो वही मैं मम्मी से डिस्कस करी थी कि मेरे को काफ़ी प्रेशर वगैरह हो कि मैं कैसे कैसे करूँगी। तो ये चीज़ मैंने मम्मी से डिस्कस की एंड मम्मी ने मुझे काफ़ी समझाया भी था, 1-2 घंटे लगा के मेरे को समझाया था, तब जाके मैं अब यहाँ पे आके वीडियो बना रही थी बिकॉज ये भी मुझे काम आप लोगों के लिए करना था, मेरे रिजल्ट वगैरह रिलीज़ करने थे। तो हाँ, ये मैंने बता दिया। PT6 के रिजल्ट भी, PT5 के रिजल्ट भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगी, अभी आपको आगे पता चल जाएगा। अब गाइस बेसिकली क्या होता है ना, मेरे को एक तो बहुत ज़्यादा डर ये रहता है एग्जाम का कि मैं अपनी इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रही हूँ, एग्जाम देने जब जाती हूँ तो मेरे को ये डर रहता है कि मैं यूट्यूब पे दिखा रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी, बट अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं बाई चांस तो मैं लोगों को क्या बताऊंगी। बेसिकली आपको पता है यार, वो करेज नहीं हो पाती अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते। एंड मेरी तो बिल्कुल, अगर आपको देखो, अगर आपको ऐसे अगर आपके मार्क्स कम आते हैं और आपको ऐसे यूट्यूब पे शेयर करना हो, सब इतने सारे लोगों के साथ शेयर करना हो अपने मार्क्स, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे मार्क्स कम आए, मैं कैसे शेयर करूँगी। सो आई हैव बिल्ड अप दैट करेज टू शेयर दिस मार्क्स विद यू ऑल। तो मेरे को यही टेंशन रहती है कि आप लोग क्या सोचोगे कि मैं जब दिखा रही हूँ आप लोग को झूठ है, ऐसा लाइक आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे। बट आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट कि जो भी मैं प्रिपरेशन वगैरह दिखाती हूँ वो वेरी वेरी ऑनेस्ट रहती है। मैं उस टाइप से पढ़ती हूँ बट मेरे मार्क्स नहीं आ पाते, बट दूसरे मेरे को उस पर थोड़ा सा और मेहनत करनी है अभी। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट कि मेरे को काफ़ी टेंशन होती है कि आप लोग कैसा मेरे को रिमार्क्स दोगे मेरे रिजल्ट के ऊपर, बिकॉज यू ऑल आर माई वर्चुअल बडीज। तो आप लोग के रिमार्क्स भी मेरे लिए काफ़ी मैटर कर जाते हैं कभी कभी बार। तो हाँ, बट काफ़ी टाइम मेरे मार्क्स कम आया तब आप लोग काफ़ी सपोर्टिव भी रहे हो, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट टू, रियली मीन्स अ लॉट। तो यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि मैं भी आगे वाली वीडियोस में शेयर कर दूँगी बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी है एंड आई डोंट वांट टू एक्सटेंड दिस वीडियो टू अलॉन्ग, मतलब 15 मिनट की तो मेरे को नहीं करनी है ना ये। तो मैं इसको यहीं पे फिनिश करती हूँ, इस वाले जो टॉक है हमारी एक दूसरे के साथ, इस टॉक को मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। आप जब चलते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द स्टडी ब्लॉग। तो यही इसका रिजल्ट भी बता दिया है एंड आई होप कि आप इसमें से काफ़ी चीज़ों को रिलेट भी कर पाए होगे। अगर आपको ऐसी चीज़ें और चाहिए तो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी करने ही वाली हूँ, थोड़ी सी और आप लोगों के साथ बातें करनी है बिकॉज स्टिल आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू ऑल। सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं एंड लेट्स गेट बैक टू द स्टडी ब्लॉग। सो गाइस चलिए अब स्विच करते हैं हमारे स्टडी ब्लॉग के ऊपर। तो ये वाली जो क्लिप्स हैं ये हैं 2 सितंबर की एंड गाइस टू बी रियली ऑनेस्ट मेरे पास लिटरली काफ़ी ज़्यादा काम है। मेरे कोचिंग के एग्जाम से, मेरे स्कूल के एग्जाम से, नोटबुक कंप्लीशन है एंड अ लॉट मोर एंड आई हैव अ लॉट टू मैनेज। ओके गाइस, तो अभी ना मॉर्निंग में मैं करने वाली हूँ अपनी नोटबुक को कंप्लीट बिकॉज आज हमारे स्कूल में 3 नोटबुक की चेकिंग होने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। लाइक पैट की नोटबुक है, इंग्लिश की नोटबुक है एंड केमिस्ट्री की नोटबुक है एंड मुझे उसमें काम कंप्लीट करना है। लाइक इंग्लिश और केमिस्ट्री में मेरे को अपनी क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं चैप्टर्स के एंड पैट में मेरे को अपने नोट्स बनाने हैं 2 चैप्टर्स के। तो आज सुबह मैं यही करने वाली हूँ एंड आई रियली होप कि ये सारा काम आज ही खत्म हो जाए, मतलब सुबह के टाइम पे, ताकि मुझे फिर दोबारा किसी टाइम पे इसको लेके ना बैठना पड़े बिकॉज आई ऑलरेडी हैव सो मच बैकलॉग्स। लाइक बाकी सब्जेक्ट्स में जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो पढ़ने वाला काम है, मेन वाला जो इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें मेरे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम है, तो मुझे उसके लिए टाइम निकालना है। ऑब्वियसली वही इंपॉर्टेंट तो वो करना पड़ेगा, बट इनकी मैम चेकिंग करने वाली हैं तो आज सुबह इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग टू कवर आवर बैकलॉग्स।
सो गाइज एज आई टोल्ड यू ऑल कि आई हैड अ लॉट ऑफ टास्क ऑफ कंप्लीटिंग माई नोटबुक। तो बेसिकली वैसे मेरी नोटबुक्स ना हमेशा कंप्लीट रहती है, मेरा वर्क जो है वो काफ़ी अपडेटेड रहता है एंड टू द पॉइंट रहता है। बट बेसिकली अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि एक तो मेरा AIATS का एग्ज़ाम था, तो मेरे सारे दिन उसकी प्रिपरेशन में जा रहे थे। अगर मैम बोल रही थी कि ये चैप्टर की क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना या फिर इसके नोट्स कंप्लीट करना, तो मैं बेसिकली उसी दिन उस चीज़ को काम को कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मेरे को अपने एग्ज़ाम्स की कोचिंग वाले टेस्ट की प्रिपरेशन करनी थी। इसलिए अब जाके वो सब कुछ पाइल अप हो गया था एंड अब मेरे को कंप्लीट करना ही था। बिकॉज जैसे हमारी प्रिंसिपल मैम के पास नोटबुक्स जाती हैं, वाइस प्रिंसिपल मैम के पास नोटबुक जाती हैं हमारे चेकिंग के लिए, रिव्यूइंग के लिए, तो वो हमारी जाने वाली थी इसी वीक। तो मैम ने कहा था कि सारी नोटबुक्स कंप्लीट करवा लेना अपनी, मतलब कर लेना कंप्लीट एंड चेक करवा लेना। तो ये सारी चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी थी। लाइक मेरे पास काफ़ी काम था, मेरे पास केमिस्ट्री का भी था, फिजिक्स का भी था, जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बट गाइज उससे बेकार चीज़ आती है कि ये वाला महीना सितंबर, ये सितंबर महीना मेरा सबसे ख़राब होने वाले मेरे को लग रहा है। बिकॉज इस पूरे महीने में ना मेरे पास एग्ज़ाम्स और एग्ज़ाम्स हैं। अब इस जगह पे काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि अभी तुमने जनवरी नहीं देखा, दिसंबर नहीं देखा, नवंबर नहीं देखा, फाइनल एग्ज़ाम्स नहीं देखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी उन चीज़ों को आने दो, वो भी देख लेंगे। बट अभी मैं फ़िलहाल जो मेरे अपडेटेड वगैरह चल रहा है वो है मेरा सितंबर महीना। तो बेसिकली अभी क्या होने वाला है एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी सैटरडे को, जो कि है हमारा 7 सितंबर, तो इस सैटरडे को मेरा ना सब्जेक्टिव टेस्ट है कोचिंग में आकाश में, तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। एंड उसके बाद जो अगला सैटरडे आएगा उस दिन मेरा PT6 है, तो उसकी तैयारी करनी है। लेकिन PT6 जो है वो हमारा 14 को है एंड उससे पहले 12 को हमारा फर्स्ट हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए कब और कैसे प्रिपरेशन करूँ। सो गाइज अभी जो मैंने आपको कुछ क्लिप्स दिखाई थी, वो तो सबसे पहले हमने हल्दीराम से खाना ऑर्डर किया था, तो मैंने आपको वही दिखाया कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की थी और कैसी कैसी आई थी। एंड ये जो क्लिप्स हैं ये है हमारी 3 सितंबर की, यानी आज की। तो आज मैं उठी थी सुबह 3:30 बजे, तो 3:30 बजे मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड अराउंड 3:15 में उठ गई थी। तो आजकल मैं 3 बजे ही उठ रही हूँ, ये मेरा टाइमिंग है रोज़ उठने का, बिकॉज मेरे पास सुबह का टाइम ही होता है जब मैं पढ़ पाती हूँ। मेरे पूरे दिन में वरना बहुत ही कम टाइम निकलता है जब मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं सुबह का जो मेरा टाइम है ना ये, तो इसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, क्योंकि मैं सुबह उठ पाती हूँ, पढ़ पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि मैं उस टाइम को अच्छे से कंज्यूम मतलब यूटिलाइज़ कर लूँ। अब बेसिकली क्या होता है ना, जो भी नाइट आउल्स होते हैं ना वो तो रात तक पढ़ लेते हैं, लाइक 1 या फिर 2 बजे तक, बिकॉज मेरे काफ़ी क्लासमेट्स ऐसे हैं जो कि रात तक पढ़ते हैं। बट अगर मैं ये उन लोगों को ये बताती हूँ कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ती हूँ, जो कि इतना जल्दी भी नहीं है, एंड फिर उनके जो रिमार्क्स आते हैं, बेसिकली आप लोग के भी ऐसे ही मेरे को रिव्यूज़ आते हैं कि इतनी सुबह कैसे उठ लेते हो, स्लीप साइकिल का क्या है, कब सोते हो वगैरह वगैरह। तो गाइस देखो, जैसे कि नाइट आउल्स रात तक पढ़ते हैं, सुबह जल्दी मतलब थोड़ा सा लेट उठते हैं, उसी टाइप से मैं थोड़ा सा जो है जल्दी सो जाती हूँ एंड सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ। तो मेरी स्लीप साइकिल काफ़ी मैनेज रहती है, डोंट वरी। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताया नहीं, बट यहाँ पे मैं पढ़ रही थी लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स का चैप्टर। इससे पहले के 3 चैप्टर मेरे हो चुके हैं, बस थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स इट गाइस, एंड आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज वीडियो अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। लेट्स मेक इट टू 50K सून।